नबियों के जरिए, जो बुजुर्ग थे इब्राहिम, इसहाक, याकूब, ऐसे धर्म पुरुष जो है उनके जरिए, साथ ही उन्होंने भेजा, नबियों को भेजा, जो बुजुर्ग जो थे हमारे, इसलिए उन्होंने इंसान का मार्गदर्शन किया। और वचन हमें आज कहते हैं कि, और सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में उन्होंने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि वे आकर इंसान को मार्ग दिखाए, जो हमारे पुरखों ने की है कि उसे नहीं अपनाया, उसे नहीं पहचाना, उन्होंने उसे नहीं पहचाना, उसे मार डाला। हम भी वही गलती कर बैठते हैं कि ईश्वर हमारे बीच में आते हैं अभी भी, ये अपने वचनों के जरिए, सैक्रामेंट्स के जरिए, संस्कारों के जरिए हमारे बीच में आते हैं, पहचान नहीं पाते हैं उनके वचन के जरिए या सैक्रामेंट्स के जरिए। सबसे पहले मैं सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए जन्म लिए, हमारे बीच में आकर अपने शांति और प्यार से हम सभी को भर दे। वे शांतिदाता बनकर आए थे और आनंद लेकर इस संसार में आए थे, और उनके आने का मकसद यह था कि इंसान को बचाना गुनाहों से। और क्रिसमस हर साल जब हम मनाते हैं, हमें ये बात याद आते हैं कि ईश्वर खुदा हमसे प्यार करते हैं, और क्रिसमस खुदा के, ईश्वर के प्यार का त्योहार है। ईश्वर ने हमें त्यागा नहीं, इसलिए हर साल ये क्रिसमस उम्मीद लेकर आते हैं हमारे बीच में। बड़े दिन की आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर मौके के लिए। भी हम प्रेयर करेंगे देश के लिए। भारत पे दया करना, सृष्टि के सृजनहार, कोई नहीं बचाने वाला। क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस समय हम रामबन गोशन चर्च में क्रिसमस का प्रोग्राम मना रहे हैं, और जो क्रिसमस है प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर पूरे संसार भर में 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो मानवता के लिए शांति का संदेश है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। जब हम बाइबल को पढ़ते तो बाइबल में कहीं भी किसी धर्म मजहब की बात प्रभु जी नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा वो शिक्षाएं दी कि हम सब लोगों के साथ प्रेम करें। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, जब हम इन दिनों में उनके ऊपर विचार कर रहे हैं, प्रभु जी ने कहा कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, अपने शत्रुओं से प्रेम करो। और प्रभु जी ने हमें सिखाया, हम इन दिनों में इन बातों के ऊपर विचार कर रहे हैं कि अगर कोई जरूरतमंद है, आप उनकी जरूरत को पूरा करो। तो जब हम क्रिसमस मनाने के लिए यहाँ पर हैं, तो इस क्रिसमस के टाइम पर मैं भी आप सब लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, गोशन चर्च की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ, और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हम प्रेम के साथ मानवता को समझते हुए अपने जीवन को बसर करें। And still more wonderfully restored, grant we pray, that who humble himself to share in our humanity, who lives and reigns with you. Amen.
all it is to see a messenger coming across the mountains, bringing good news, the news of peace. He announces victory and says to Zion, your God is king. Those who guard the city are shouting together for joy. Of joy, the ruins of Jerusalem. That will save his people, and all the world will see it. थैंक यू। खुशी का दिन है, हम अपने यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं। उससे ज़्यादा खुशी हुई कि आप लोग आए यहाँ हमारे साथ ये दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है। मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि दुनिया में अमन हो, शांति हो, कश्मीर में खासकर हमारे कश्मीर में जैसा पुराना माहौल था वो दोबारा रिपीट हो, जैसे खुशहाली थी वैसे खुशहाली दोबारा आए। सबसे पहले मैं सभी को मेरी क्रिसमस कहता हूँ, और हम यही चाहते हैं कि क्रिसमस के लिए हम लगभग 1 महीना तैयारी करते हैं और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस का यही संदेश होता है कि आपस में प्यार में रहना, आपस में मेल मिलाप में रहना, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे को हेल्प करना है, और एक दूसरे को हम समझ कर हेल्प करने से हमारी ज़िंदगी भी एक अच्छा ज़िंदगी जीने का एक मकसद मिलेगा। और क्रिसमस का एक संदेश यही होता है कि परमेश्वर भी यहाँ पर इस दुनिया में आए थे, यही पैगाम लेके आए थे कि शांति की पैगाम, प्यार की पैगाम, हमारे आपस में मेल मिलाप की पैगाम, एक दूसरे के समझने की पैगाम। यही पैगाम हम भी क्रिसमस के इस अवसर पर हम एक दूसरे के साथ देने के लिए कोशिश करते हैं।